लेकिन एक वाक़या जो कि मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ, मुझे एक हमारी टेलीविज़न के एक बड़े मारूफ़ एंकर हैं, उनकी एक दिन कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपका नंबर शेयर कर लूँ एक ख़ातून के साथ, इसलिए कि उनसे मेरी मुलाकात हुई है और उन्होंने मुझसे दीवाना वार जो है वो आपका नंबर मांगा है और मैं उनको जानता भी हूँ किसी रेफरेंस से। और मैंने उन्हें बहुत टालने की कोशिश की है, लेकिन वो कहनी है कि बस किसी तरह मुझे फ़रा का नंबर दे दें। तो चूँकि बीच में वो थे तो आई थॉट कि अच्छा ठीक है, फिर अगर इतना उनका इसरार है तो आप उन्हें नंबर दे दीजिए। आप यकीन कीजिए, मेरा ख्याल था कोई रस्मन ये जो होता है कि हम आपके बहुत फ़ैन हैं, हमें आप बहुत अच्छी लगती हैं टाइप की बातें होंगी। मोहब्बत करने वाले भी बहुत हैं, शुक्र है अल्लाह का, और नफ़रत करने वाले भी कुछ कम नहीं है, लेकिन मोहब्बत करने वालों की तरफ हमेशा ध्यान और तवज्जो ज़्यादा रहती है। सो वो आंटी जो हैं उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि आप एक दफ़ा मुझसे मिल लें। तो अब मेरे लिए थोड़ा सा अजीब सी बात थी, लेकिन मैंने बहुत टाल मटोल करते हुए, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था कि नए लोग, नई जगह, मुझे नहीं मालूम कौन है क्या है, लेकिन मैं गई उनसे मिलने और मुझे पता चला कि वो मतलब बेड रेस्ट पे हैं, वो हिलजुल नहीं सकती हैं और उनका सारा दिन, उस वक्त शो ऑन एयर नहीं हो रहे थे, तो उनका सारा दिन अपनी जो उनके पास अटेंडेंट होती है एक ही इसरार होता था और वही होता था कि फ़रा के शो लगा दो। तो वो यूट्यूब से कोई ना कोई शो निकाल के उनके लगाती रहती थी। सो यहाँ तक भी जो है इतनी मोहब्बत, इतना लगाव, इतना जज्बाती एक दूसरे के साथ, जिसे कहना चाहिए रिश्ता मेरे लिए, और स्क्रीन के हवाले से सिर्फ ना, हमारा खून का रिश्ता नहीं था। वो मुझे जानती नहीं थी, सिर्फ उन्होंने मेरे प्रोग्राम देखे हुए थे, तो वो उनकी बहुएं और उनकी बेटियों का कहना था कि हम सबसे ज़्यादा ये आपसे प्यार करती हैं। और फिर ये हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब हुई और मुझे मैसेज आया कि उन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी ख्वाहिश है, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मेरी फ़रा से मुलाकात हो जाए। सो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी, मैं वो लाहौर में थी, मैं इस्लामाबाद में थी। जब मुझे मौका मिला, जब मैं वक्त निकाल सकी, मैं पहुँची उनके पास। उस वक्त तक वो कोमा में चली गई थी और उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मैंने पास जाके, अब कोमा में आपको पता है कि इंसान जो बिल्कुल वो होता है, उसको होश नहीं होती। मैं उनके पास गई और मैंने जाके उन्हें सिर्फ आवाज़ दी कि आंटी मैं फ़रा, मैं आई हूँ। आप यकीन कीजिए कि उसमें, हालांकि वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने थोड़ी सी आंखें खोली, मुझे देखा और मेरे पास आज तक उनकी वो तस्वीर जो है महफूज है। मेरे अभी भी बात करते हुए रोंगटे खड़े हो गए। यानी ये जो मोहब्बत है, ये जो एक दूसरे के साथ रिश्ता है, ये मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा फ़िज़िकली एक्सपीरियंस किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू।